वेलकम टू एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोड्स ऑफ चार्जिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत सारे टॉपिक्स। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड लास्ट वीडियो में हमने 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स किया था। इसमें एक और सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, एंड एक और छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम होगी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर मैच कराएंगे। जिसका आंसर मैच नहीं करेगा उस क्वेश्चंस को आप पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सर क्वेश्चंस नंबर 4, 3, 2 व्हाटएवर सर सॉल्व नहीं हुआ, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसी टाइप से हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, ओके। लेकिन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करेंगे आप, तभी आपको आएगा। जो एक सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसी पे बेस्ड रहेगा, उसी के जैसा रहेगा, बट ओनली केवल सॉल्व एग्जाम्पल देखते जाना, इससे आपको नहीं आएगा। उससे ओनली केवल आइडिया लगता है कि इस प्रकार से बनता है। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। तो पहले सीख ले, कंसेप्ट सीखे, उस पर बेस्ड कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स कर ले, फिर अनसॉल्व को खुद करे, खुद बनाए, ओके। तो देखिए क्या है प्रॉब्लम, सिंपल सा प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर? सपोज द मास ऑफ वाटर कंटेन इन ए कप इज 250 ग्राम। एक कप है जिसमें वाटर है और उस कप का वॉल्यूम में दे दिया है 250 ग्राम। उसमें कितने टोटल्स पॉजिटिव चार्ज हैं, कितने टोटल्स नेगेटिव चार्ज हैं? Although a cup of water is a neutral, because जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0 है। लेकिन उसमें पूछा गया आपसे कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे तभी न्यूट्रल है। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बारे में सोचें, H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O के बारे में सोचें। H2O 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम होते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल्स में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, कितने नेगेटिव चार्ज हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं? अगर ये पता चल जाएगा तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे 250 ग्राम में, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सिंपल है। तो 1 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो H2 में हो गया। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस 8 एटॉमिक नंबर के बराबर इन न्यूट्रल कंडीशन, आयोनाइज कंडीशन में नहीं, इन न्यूट्रल कंडीशन ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। H2O के 1 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है। 10 होगा तभी न्यूट्रल होगा ना, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। यह पेन न्यूट्रल है, दिस पेन इज न्यूट्रल अनचार्ज, दैट मीन्स ये मतलब नहीं कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज है, बट जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स है 1 मॉलिक्यूल में। तो 250 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया जाए, बहुत सिंपल है। मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज होगा। तो 1 मोलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं बताइए? यस, नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है। तो H2O का मोलर मास, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ H2O 18 ग्राम होता है। 1 मोल ऑफ H2O 18 ग्राम होता,
तो 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 18 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 250 ग्राम में कितने होंगे। बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड है। तो 250 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए कप ऑफ वाटर, दिस वन। एवोगैड्रो नंबर को मोलर मास से आप डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है। एवोगैड्रो नंबर को आप मोलर मास से डिवाइड कर दो और फिर 250 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 250 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं। तो 250 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं और एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज 10 प्रोटॉन्स। Thus the total number of electrons और protons present in 1 cup of water 10 से आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स Q इक्वल टू एनी फार्मूला लगा देंगे। Q इक्वल टू एनी फार्मूला हमने लगा दिया, बहुत सिंपल। Q इक्वल टू एनी फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं, दैट मीन्स दिस इज द आंसर। 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम्ब इसमें चार्ज है, इतना पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही नेगेटिव चार्ज है। 250 ग्राम ऑफ वाटर न्यूट्रल है, बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। बहुत सिंपल। इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास, दैट मीन्स सम कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, और यूं कहे सम डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो दैट मीन्स नेट चार्ज जीरो हो सकता है, इस पे नेट चार्ज जीरो है, बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। बट मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में होता है। मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज ऑन ए बॉडी डजंट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, पहले बता चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बता चुके हैं। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है, दैट मीन्स चार्ज इटसेल्फ मोशन में हो और ऑब्जर्वर मोशन में हो, दैट मीन्स रिलेटिव मोशन हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑलवेज फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। Whereas mass of a body increases with its speed according to relativity theory of Einstein. Einstein's relativity theory के अकॉर्डिंग किसी बॉडी का मास इंक्रीज करता है जब ए मोशन में आ जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, मूविंग मास इक्वल टू रेस्ट मास। ए पेन रेस्ट में है, इसका मास m नॉट है। When this pen is in motion with respect to me, with respect to you, then its mass m is equal to m naught over under root 1 minus v square over c square. That means obviously v बढ़ेगा तो m बढ़ेगा। सोच के देखिए, v बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा फैक्टर बढ़ेगा, पूरा का पूरा फैक्टर बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा जो अंडर रूट में है वो घटेगा, जब अंडर रूट में घटेगा तो m बढ़ेगा। रेसिप्रोकल है। ये पेन का मास अभी m नोट है, जब मोशन में आ गया तो m हो गया, दैट मीन्स इंक्रीज हो गया। मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज विथ इट्स स्पीड। सो सिंपल। थर्ड कंपैरिजन, थर्ड डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेज मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दो चार्ज है, चाहे पॉइंट चार्ज हो चाहे एक्सटेंडेड चार्ज हो, दो चार्ज के बीच फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर सेम साइन का होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्सेस पॉजिटिव भी हो, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। बट फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इस यूनिवर्स में जितने भी मास है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है।
एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इंक बॉक्स अट्रैक्ट दिस पेन और दिस पेन अट्रैक्ट दिस इंक बॉक्स। माई बॉडी अट्रैक्ट दिस इंक बॉक्स एंड दिस इंक बॉक्स ऑल्सो अट्रैक्ट माई बॉडी। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। फोर्थ नंबर, ए चार्ज बॉडी ऑलवेज पोसेसेस सम मास। प्रॉपर्टीज में हमने बताया चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन मास, दैट मीन्स चार्ज हमेशा मास के ऊपर ही होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिस पे चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन पे भी मास होते हैं। दैट मीन्स ए चार्ज बॉडी ऑलवेज पोजेसेस सम मास। कोई भी चार्ज बॉडी है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, कोई सा भी चार्ज बॉडी है, दैट मीन्स वो उस पे मास है। बट ए बॉडी पोजेसिंग मास मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज। बट एक बॉडी है जिसमें मास है, तो क्या इस पे नेट चार्ज है? नहीं, नेट चार्ज नहीं है, बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। अब इसको रब करोगे तब इस पे नेट चार्ज आ गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, तो मास का भी ट्रांसफर हुआ। इसको ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन करा है। दैट मीन्स कहीं चार्ज है तो मास है, बट कहीं मास है तो नॉट नेसेसरली उस पर नेट चार्ज है। सो सिंपल। आई होप सबको बढ़िया समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें समझ में नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो एक्सप्लेन कर देंगे। बिकॉज ये लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई को हैम्पर करना सही नहीं है। आप पढ़े, बुक को पढ़े, सेल्फ करें, वीडियो के थ्रू पढ़े। हमने डिसाइड कर लिया वीडियो के थ्रू जब तक आप लोगों को पढ़ाएंगे तब तक आप लोग का पढ़ाई क्लासरूम में नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।